गुड मॉर्निंग। दरअसल हमें आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगा होगा, लेकिन जैसे ही भारत की नेगोशिएटिंग टीम जब वापस आई थी पिछले 2 हफ्ते पहले यूएस से, उसके बाद ही सरकार ये मान रही थी कि 1 अगस्त से पहले कोई ना कोई ऐसी चिट्ठी या फिर क्या ऐसे टैरिफ लग सकता है यहाँ पे। अब सरकार इसके लिए तैयार पहले से थी, और कल जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई, कुछ स्टेक होल्डर्स से भी मुलाकात हुई, और उसके बाद उद्योग मंत्रालय के अधिकारी और विदेश मंत्रालय दोनों आपस में बैठक किए हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी समय समय पर सलाह मशविरा कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर करना क्या है। अब करना क्या है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से देर रात एक बयान जारी किया गया। उस बयान को पढ़ने के बाद लगभग साफ हो जा रहा है कि सरकार यहाँ पे बिल्कुल सरेंडर करने के मूड में है नहीं। सरकार ने साफ तौर से कहा 3 बातें अपने बयान में कि इस ऐलान के जो इम्प्लीकेशन असर पड़ने वाले हैं उसकी सरकार समीक्षा कर रही है, और दूसरी बात कि अभी भी वो डील के लिए कमिटेड है, बैलेंस डील करने के लिए कमिटेड है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले महीने यूएस की तरफ से नेगोशिएटिंग टीम इंडिया आ रही है, तो ऐसा नहीं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी रास्ता खुला हुआ है। और एक और चीज़ उन्होंने कहा अपने बयान के लास्ट पैरा में, वो ये कि यूके के साथ जिस तरीके का हमने एग्रीमेंट किया है, जिस तरीके का अपने राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखा है, वो एक मिसाल है, यानी उसको एक मॉडल एग्रीमेंट के तौर पर सरकार पेश करेगी यूएस के साथ भी। जाहिर तौर पे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ, जैसा कि यूके के साथ हुआ। कोई समझौता नहीं करेंगे, वैसा यूएस के साथ भी नहीं करेंगे। ये लगभग सरकार ने अपनी रेड लाइन खींच दी है और उससे आगे नहीं बढ़ना चाहती है। तो ये पूरा चल रहा है सारा मामला। और अभी आपने हमारे कलीग को सुना, तो जिस तरीके के डील ये प्रेसिडेंट कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, तो मुझे लगता है कुछ डील से अच्छा है कि ड्यूटी लगी रह जाए।